चिकित्सा की विविध विधियों के नाम, तो कम से कम 5 विधियों के नाम बताने हैं। जल चिकित्सा, एक ही लोग नहीं बोलेगा अभी, आज सभी को आंसर देना है। इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे उस दिन, जो मैं परसों जो टेस्ट लूंगी उसमें जो आज बताएगा उसके मार्क्स भी हैं। जल चिकित्सा के कम से कम 5 विधियों के नाम बताइए जो भी दिमाग में आ रहे हैं। मैडम कोई भी बताए। हाँ, कोई भी बताने सबको है, एक एक लोग बताए। मैडम जल चिकित्सा में जैसे पानी को उबालकर पीना, और ठंडे पानी की पट्टी, गर्म पानी की पट्टी, और कटी स्नान, और अपना भाप स्नान। और बताएं लोग, फटाफट बताइए, और यही रिपीट नहीं करने हैं, बहुत सारी जल की विधियां। जी मीना जी बताएं। जल नीति, एनिमा, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, कटी स्नान, और 5 हो गए ना मैम। जल नीति, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन, कटी स्नान, स्टीम बाथ, एनिमा। ठीक, और लोग बताइए। एक तब स्नान मैडम जी, और 5 बताने। हाँ, एक भाप स्नान हो गया। भाप स्नान और नहीं दिमाग में आ रही, सॉरी 2 तो आ गई, और मैडम ने बता दिया है, बाकी वैसे 2 है जो नहीं, अभी बहुत कुछ मैडम ने नहीं बताया और बहुत कुछ है। चलिए और लोग बताएं, और लोग बताएं जल्दी जल्दी। हॉट फुट बाथ, ये अलग अलग ही आते हैं जल, मतलब मैडम जैसे कटी स्नान हो गया, भाप स्नान हो गया, हॉट फुट बाथ, ये विधियां तो अलग अलग हो गए, दोनों का मैकेनिज्म अलग है। वाष्प स्नान अलग हो गया, कटी स्नान अलग हो गया, पैरों का पाद स्नान अलग हो गया। हाँ जी, है ना। और मेहू स्नान जो आप अक्सर बताते हैं, मेहू स्नान। हाँ, मेहन स्नान अलग हो गया। हाँ, मेहन स्नान। हाँ, मेहन स्नान है कि मेहू स्नान है? मेहन स्नान, मेहन। हाँ, जिसको कि हमने कहीं इंग्लिश में नहीं देखा, बट हमने उसको जेनाइटल बात कहा। ठीक है, तो जल चिकित्सा की फेमस विधियों में जो आपने जल नीति कहा, वो योग का एक पार्ट हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम 5 विधियों की बात करते हैं, तो खासकर हमें क्या यूज होता है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाओं में? वाष्प स्नान, है ना, और फिर हमारा पैरों का पाद स्नान, हॉट फुट बाथ, दूसरा कटी स्नान, हिप बाथ, ठीक है, चाहे वो हॉट दे, चाहे वो कोल्ड दे, चाहे हॉट एंड कोल्ड दे। चौथा हम क्या यूज करते हैं? वार्म बाथ या कोल्ड बाथ। हाँ, 5वां क्या यूज करते हैं? रीढ़ स्नान, जबरदस्त यूज है उसका। हाँ, भले अगर टब नहीं है तो हम स्पाइन पे काम करते हैं, या मिट्टी की पट्टी रखेंगे, या गर्म ठंडी सिकाई करेंगे। हाँ, तो ये खास तौर पे प्राकृतिक चिकित्सा का आंसर हुआ, क्योंकि हम प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं। और देखिए, ठंडी गर्म पट्टी बहुत ही साधारण आंसर हुआ, है ना। तो सिस्टम पे काम करने के लिए, किसी बड़े सिस्टम पे काम करने के लिए हम इन बड़ी अवस्थी, एनिमा जो मीना जी ने कहा, हाँ, तो ये 5-6 नाम तो जबान पे होने चाहिए। हालांकि मैं हाइड्रोथेरेपी पढ़ाती हूँ, तो 13 मेन ट्रीटमेंट्स हैं, 13 तो 13 मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें ऊनी सूती चादर की लपेट, जिससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, बुखार उतरता है ना, कंबलों से लपेट देते हैं बॉडी को और पड़ी रहती है, तो ये सब हैं। चलिए फिर इसी क्रम में दूसरा रिवीजन है कि मिट्टी की पट्टी कहाँ कहाँ दी जा सकती है? 5 जगहों के नाम बताइए। बताएं। मिट्टी की पट्टी हम पैरों पे, गर्दन पे, माथे पे, और रीढ़ की हड्डी पे, कंधों पे, और मिट्टी का पेट हम मतलब पेट पे भी रखी जा सकती है। पूरा मड स्नान भी किया जा सकता है।
और आंखों पर और अनस पर? आंखों, हाँ जी, हाँ आंखों पर अनस पे। हाँ, बट आंखों और अनस पे हम मार्किन के साथ रखते हैं, है ना? एक हाँ लेयर जी। ऑफ मार्किन रहती है, तब होता हाँ है। जी। या कोई फोड़ा है अगर और उसका मुंह खुला हुआ है तो भी हम मार्किन तो के भी- कपड़े के साथ रखेंगे, हाँ हाँ, जी, हाँ डायरेक्ट जी, मत हाँ नहीं जी। रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे 5 कोशों के नाम बताइए। अनामय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, प्राणमय। ये सीक्वेंस में नहीं है लेकिन ये 5 हाँ, ठीक। अच्छा, और अपनी 5 अंग कौन कौन से हैं प्राण शक्ति के? मैम चक्रीय अंग 5 अंग प्राण शक्ति के, 5 अंग। मैडम प्राण अपान, ये अपान वायु, ये जो है अपान वायु, समान, व्यान, उदान। हाँ जी। अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। व्यान। ठीक है। व्यान हमारी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है? ये पूरे बॉडी में होती है मैम। वेरी गुड, हाँ। और स्वादिष्टान चक्र को बिलोंग करती है, तो ये आपको हाँ पता होना चाहिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है 5 अंग, और ये बहुत बात तक भी बहुत जगहों पर काम आते हैं। कितने तरीके के विकार हैं हमारे? 5 विकारों के नाम बताइए। हमारे शरीर में कितने प्रकार के विकार हैं? मल विकार, मन विकार, बुद्धि विकार, नाड़ी विकार, ये खून का विकार, रक्त विकार। खुली हुई है बुक क्या मीना जी? नहीं, वो नहीं खुली है, कहाँ ढूंढूंगी मैं इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नोट्स में था तो बस इसलिए। हाँ, ये मैंने पढ़ाया भी बहुत अच्छी तरह था, है ना जी। और अच्छा है ये आपको। अगर देखिए विकार नहीं पता है तो हम टॉक्सिन्स को कैसे निकालेंगे, और हम समझ नहीं पाएंगे कि किसकी बॉडी में बात करके कहाँ पे विकार जाता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, नाड़ी विकार, है ना। और अगर विचारों का प्रॉब्लम है, मन विकार है, मन नहीं लग रहा, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, तो पहले उसका मन को ठीक करो। बुद्धि विकार, बहुत अहंकार भरा हुआ है किसी के अंदर। फिर मल विकार, तो पता ही है टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, है ना, एक्युमुलेशन है। तो आज समझिए जो लेडी आई है उसको 2-3 दिन स्टूल नहीं होता, लिवर सोरियासिस की पेशेंट है, 7 सालों में उन्होंने एलोपैथिक के अलावा कुछ नहीं कराया। आज पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा का नाम सुन के आए थे। सो पूरी बॉडी खराब कर रखी है, और इतना मोटा मोटा पैर, एकदम टाइट, जैसे मसल फाइब्रोसिस हो जाता है ना, मसल टाइट हो गए हैं। तो हाँ, बॉडी का मूवमेंट, कोई हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी है ना शुगर है, बट लिवर सोरेसिस का इफेक्ट ये हुआ है कि बॉडी की मसल्स एकदम टाइट है और मूव भी नहीं कर पा रही है वो, ना बैठ पा रही, ना पैर उठा पा रही, ना चल पा रही। हमने 40 मिनट्स का वार्म बाथ दिया जिसमें हमने उनको पैर चलाने को कहा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा थेरेपिस्ट तो दिला ही रहा था, जब तक मैं पहुंची तो मैंने कहा नहीं, आप अपनी बॉडी को पैर पंजे चलाइए, उंगलियां चलाइए उसी के अंदर, फिर पैर को मोड़िए, हाथ अंदर डालिए, चलाइए। तो वो जो डर के ऐसे बैठी हुई थी, फिर धीरे धीरे बॉडी लूज होती गई और फिर वो नीचे खिसकती चली गई, है ना। फिर क्या, हमने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि आप उसको स्पंज करो ऐसे से, उसी में पानी में डिप करके व्यक्ति को। तो उनका बॉडी बहुत लूज हो गया, जितना टाइट था। शाम को फिर बुलाया मैंने 4 घंटे बाद, और उनको 19 सूदी पट्टियां बांधी। ये भी हाइड्रोथेरेपी का एक पार्ट है, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस पैरों में, हाथों में, पेट पर, ठीक है। वो 45 मिनट के बाद फिर मसाज बोली और एनिमा। तो ये करने के बाद अब कल मैं मिलूंगी, पर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही वो निकली थी तो उनके बेटे ने कहा अरे ये तो चल पा रही है, तेजी से चल पा रही है। तो मतलब सारा सिस्टम पे कभी भी काम करना मेडिसिन का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। बस हम जिस दिन ये समझा पाएंगे ना और लोग अपनी बॉडी को समय देने लगेंगे, उस दिन प्राकृतिक चिकित्सा का ही समय है। अच्छा, और शुद्धि की 6 विधियां हैं जिसमें हमने समझाया भी था। एक ऐसी विधि है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। कौन सी ऐसी विधि है? शोधन की। तो हो गए विकार। अब शोधन की 6 विधियां हैं। प्राणायाम की कपालभाति है मैम।
हाँ, प्राणायाम हम लोग कहते हैं कपालभाति है, पर वो शोधन प्रक्रिया का अंग है। तो जलनेति, वस्ति, धौति, त्राटक, कपालभाति, ठीक, ये शोधन क्रियाओं में आता है। नौली भी, तो जलनेति, वस्ति, धौति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और स्वास्थ्य के कितने अंग हैं? स्वास्थ्य के कितने अंग हैं? अरे WHO की परिभाषा जल्दी से बताइए। बुक में मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। मैडम, स्वास्थ्य के अंग है और शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इसके अंदर आता है। हाँ, 4 है, पर आपकी बुक में जैसे मेन अगर कहीं कहा जाए तो 3 है, अदरवाइज आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो हम 3 पे अगर मतलब काम किस पे कर सकते हैं? आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे बहुत काम नहीं किया जा सकता, अंदर से आता है। अगर हम इन तीनों को ठीक, हाँ, इन तीनों को ठीक करेंगे तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने आप सही होगा। शारीरिक, मानसिक और, हाँ बताइए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो इन तीनों पे काम करने के बाद आता है। पंच महाभूत तो बहुत इजी है ना, वो तो पूछना है ही नहीं कि 5 महाभूतों में हमारे कौन कौन से हैं, है ना? बताइए एक बार, पंच महाभूत। जल, आकाश, वायु, अग्नि। त्रिदोष की डेफिनेशन कौन बताएगा? हम बताएं। त्रिदोष है कि जो मैडम बताएं। हाँ हाँ, त्रिदोष से अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों का असंतुलन होना ही त्रिदोष कहलाता है, जिसके कारण अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। वैसे तो ये त्रिदोष इन वात, पित्त, कफ के अनुसार से हमारा शरीर बनता है, लेकिन इनके असंतुलन से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हें त्रिदोष कहते हैं। अगर किसी के शरीर में फोड़े फुंसी बहुत निकल रहे हो, तो हम क्या समझेंगे? कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है शरीर में? पित्त। पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त तत्व थोड़ी है, 5 तत्वों में नाम बताइए। पित्त, अच्छा, फायर मैम, अग्नि। गुड, फायर बढ़ा हुआ है ना, अग्नि तत्व। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि अगर आम खा ली, आम गर्म होता है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, आम खूब खा लिया है इसलिए फोड़े निकल रहे हैं। सिंपल, बहुत पुरानी कहावत। हाँ, या खूब गर्म खा लिया होगा तो इस वजह से उसे ठंडा करने की जरूरत है। पर कोई यहाँ पे नहीं पहुंचता है कि अगर पेट को ठंडा करेंगे तो फायदा होगा। पहुंचते कभी नहीं। पेट की जठराग्नि बढ़ी थी, स्टमक हीट बढ़ी, पूरी बॉडी में हीट बढ़ी, जिससे गर्मी बढ़ी। कहाँ से गर्मी आएगी? जब डाइजेशन जैसा हुआ उस हिसाब से। तो जब पित्त बढ़ा तो हमारे पूरे शरीर में फायर बढ़ा, फायर बढ़ने से पित्त बढ़ा। ठीक, पहले तो फायर, अग्नि तत्व बढ़ा, पित्त बढ़ा, और उससे हमारे फोड़े फुंसी निकले। अगर हमको उसको शांत करना है तो हमें ठंडा एनवायरमेंट देना पड़ेगा, पेट पे ठंडी टॉवल रखनी पड़ेगी। ठीक, वैसे तो पूरी बॉडी को ठंडा करेंगे तो फायदा है, पर उससे और नुकसान हो सकते हैं जब तक पूरी बॉडी को ना पता हो। अच्छा, जो आपका ये बहुमूत्र होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन, ये किस तत्व के इम्बैलेंस के कारण है? जल तत्व के। हाँ, ये तो साफ समझ में आ रहा है। और मोटापा? वायु तत्व से। अरे, और बताओ भाई, मोटापा किस तत्व की कमी से है या अधिकता से है? आकाश भी हो सकता है मैम इसका, असंतुलन। पृथ्वी तत्व की वजह से। हाँ, कौन बोल रहे हैं नीचे से? अभी कौन, किसने बोला? बताएं फिर से। मैडम, मैं वंदना बोल रही हूँ। पृथ्वी तत्व की वजह से होता है। वजन बढ़ रहा है। हाँ, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। फील पाओ, एलिफेंटिएसिस, पैर फूल गया। हाँ, पृथ्वी तत्व बढ़ गया। ठीक है, तो वजन बढ़ना, मोटापा बढ़ना, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। और पृथ्वी तत्व की बढ़ने से तो मोटापा बढ़ा, और कम होने से बताइए?
मैडम शरीर का कमजोर हो जाना। हाँ, कमजोरी तो है ही है। सूखा रोग, बेरी बेरी, हाँ, कमी से सूखा रोग और बेरी बेरी रोग होता है। और अगर हम कहें पागलपन किससे होगा? आकाश तत्व की कमी। एयर एलिमेंट। नहीं, आकाश तत्व, आप सही पकड़ा उन्होंने, आकाश तत्व। आकाश तत्व से आपका असंतुलन हो गया तो मिर्गी, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट। ठीक है, अब तो 1 सेकेंड दीजिए। अब ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हमको पता है कि पृथ्वी तत्व की कमी से ऐसा हो रहा है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? म्यूट है अनीता जी। अगर हमें पता चला पृथ्वी तत्व की कमी से ये रोग है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मैडम घी तेल वाली थोड़ी सी चीजें, चिकनाई वाली चीजें खाना। और ऐसी बात कहिए कि जो लोग को डाइजेस्ट हो जाए। कहाँ मोटापा बढ़ा हुआ है? फाइबर वाली चीजें खाना ज्यादा। अरे नहीं भाई, और सोचिए, पृथ्वी तत्व की कमी है, पृथ्वी तत्व बढ़ाना है। नंगे पैर घास पे भी चल सकते हैं मैम उसके लिए। यस मीना जी, एकदम इजीएस्ट। पृथ्वी मुद्रा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट टेक्निक जिससे पृथ्वी तत्व सबसे पहले आपको मिलेगा वो है नंगे पैर घास पर चलना। ठीक है, घास पर या मिट्टी पर चलना। ठीक है, तो और जल तत्वों के बारे में तो पता ही है, स्नान करा दीजिए, कटी स्नान करा दीजिए, है ना, मेनली स्नान करा दीजिए। और अगर आप डिप करके पानी में स्नान करते हैं तो जल तत्व बैलेंस होता है। और सूर्य किरण चिकित्सा, धूप में बैठते हैं अगर, है ना, स्पेस एलिमेंट कम है ज्यादा है उसके हिसाब से फास्टिंग करा देंगे, हाँ, उपवास रखेंगे, है ना, वो उसको बैलेंस करना शुरू कर देगा। ठीक, सिर्फ तकलीफ ये है कि बाकी लोग या फिर बिजी हैं या फिर सिर्फ 2-3 लोग ये आंसर दे रहे हैं, मतलब लेडीज ज्यादा सिंसियर हैं, ऐसा क्यों? हम ही लोगों को सारे झंडे गाड़ने हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? सही मैम। अच्छा, ये नियम तो हमने आपको पढ़ाए थे, तो ये नियम समझने के लिए थे। अभी कल ही जो बताए परसों लास्ट वाले क्लास में ना, कि हमारे स्वास्थ्य के नियम कौन कौन से हैं। एयर रूल, फूड रूल्स, वाटर का रूल जी, रूल ऑफ, मतलब ब्रीदिंग का रूल। हाँ हाँ, ये वाले, हाँ, ये वाटर तो रूल। हाँ, ये अच्छे थे, वो समझने के लिए होने चाहिए, है ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको पूछा जाएगा। तो सभी ने बताया, सभी को ये समझ में आ गया कि व्यान जो है हमारे पूरे शरीर में होता है। ठीक, अब प्राण कहाँ पे होते हैं? प्राण छाती के हिस्से में, लंग्स।
हार्ट हृदय चक्र। ये देखो, ये रिवीजन भी है, जो लोग भी सुन रहे हैं ऑन किया हुआ है, इसीलिए पर्टिकुलर आज का दिन रिवीजन के लिए रखा गया है ना, कि कुछ तो हमारे दिमाग में आए क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम पलट के देखेंगे, फिर ढूंढ लेंगे, क्योंकि अभी नहीं आ रहा होगा किसी को एक को, जैसे ये वर्ड कहाँ था, तो आप उसके बाद जब पलटेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैम यहाँ से कुछ पूछ रही थी, ठीक है। सो प्राण है हमारा छाती में, ठीक, अनाहत चक्र। फिर समान कहाँ पर है? स्वादिष्ट उधर नहीं, स्वादिष्ट आना तो ज्ञान है, तो पूरे मणिपुर चक्र। नेवल, मणिपुर चक्र, नेवल के ऊपर। हाँ, नेवल के ऊपर, डायफ्राम से नीचे। हाँ, तो डायफ्राम से रिलेटेड है मणिपुर चक्र। अरे वो आपका मणिपुर चक्र है ना, जो डायफ्राम जस्ट खत्म होगा वहां पर मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र से यहाँ तक का एरिया समान है, ठीक है। व्यान हो गया, समान हो गया, प्राण हो गया। अपान कहाँ पर है? अपान वायु हिप से नीचे, हिप से लेके पांव तक नीचे हाँ, के हिस्से, रूट ठीक चक्र। है, और वो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में, ठीक है। चल, समान हो गया, अपान हो गया, प्राण हो गया। उदान कहाँ पर है? गले और उसके ऊपर, विशुद्ध चक्र में, ठीक है, विशुद्धि चक्र। भगंदर पाइल्स किस वायु के दूषित होने से होती है, इम्बैलेंस होने से होती है? अपान वायु के। तब समझ आ गया। अगर लोकेशन पता है तो आप समझ लोगे क्या कि किसके डिस्टरबेंस से है, ठीक। अगर पित्त की बात होती है, बाइल की बात होती है, लीवर की बात होती है, कौन सी वायु दूषित है? समान, ठीक है, समान वायु, क्योंकि वहां पे लोकेशन आपको पता है। अगर हम ये कहें कि समान वायु को ट्रीट करने के लिए कौन सा रंग यूज करेंगे, तब फिर क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? येलो कलर, ठीक है। तो अब हम उस चक्र के कलर पे जाएंगे, और उस चक्र का कलर पता है तो हम उस ऑर्गन को ट्रीट कर लेंगे, ठीक। ये आप लोग बता देंगे प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? क्या है बताइए। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है रोगों से लड़के, इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। और कितनी तरह के रोग होते हैं, टाइप ऑफ डिजीजेस? मैम कुछ तो वायरस के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं। पहले तो जन्मजात हुए, कंजेनाइटल डिजीजेस हो गई, ठीक। दूसरे हो गए आपके एक्वायर्ड डिजीजेस, जो जन्मजात नहीं है पर आपने उसको लिया है। तीसरी हो गई संक्रामक डिजीजेस, है ना। और फिर हो गई कम्युनिकेबल, और चौथी हो गई नॉन कम्युनिकेबल, ठीक। फिर उसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। और भी है आपके में, मतलब आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके बहुत सारे पार्ट हैं। तो हमारी मेन कौन सी हुई? कंजेनाइटल डिजीजेस। आप म्यूट करें गगन जी, प्लीज। 140 ले लो। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, थैंक यू। कंजेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज और फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिजेनरेटिव हो गया, डिफिशियंसी हो गया, एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, जेनेटिक हो गया और कंजेनाइटल डिजीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है? मैम बैक्टीरियल डिजीज, और बहुत कॉमन है ना, तो बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। बार्टनेट्स कौन सी डिजीज है, किससे होती है? गंजापन। वायरल है, बैक्टीरियल है? बैक्टीरियल मैम। बैक्टीरिया, फंगस टाइप, फंगस भी है, फंगल डिजीज है। हाँ,
बैक्टीरियल भी हो सकती है, पर आपके नोट्स में फंगस दिया हुआ है और उसका नाम भी दिया है, तो बाल्डनेस जो है फंगस डिजीज है। रिंगवॉर्म भी है फंगस, ठीक है, फंगल हाँ जी। डिजीज है। जिन लोगों को मैम कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है तो उनके बाल भी ज्यादा झड़ते हैं, ये अक्सर मतलब देखा गया है। फिर इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आपको पता ही है, चाहे वायरल डिजीज हो, चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे फंगल डिजीज हो, है ना। ये तो जैसे नाड़ी वाले वो अपने एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो कहेगा आपको धन की बड़ी हानि रहती है, आप खर्चा बहुत करते हैं, आपके हाथ में जुड़ने का धन का योग नहीं है, सभी जानते नहीं जोड़ पाएंगे हम, बहुत खर्च अपनी अपनी उससे तो सब ऐसे ही खर्च करते हैं ना कि भाई जुड़ नहीं रहा है पैसा। तो वो एक कॉमन है ना कि आपको कौन सी कोई भी नेचुरोपैथ ये कह दे आंख बंद करके कि आपका पेट साफ नहीं होता, तो ये अच्छा आपको कैसे पता। देखा है मैम, कुछ लोग हैं मेरे नोन में, उनके बाल बहुत झड़ते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन, मैंने पूछा कॉन्स्टिपेशन, तो सबको देखा कॉमन प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा जाता था, तो मुझे लगा कि हाँ कॉन्स्टिपेशन से बाल ज्यादा झड़ते हैं। नॉर्मल नाड़ी की गति कितनी होती है? 72, 70 to 72। 18 तरह की, 18 तरह की शायद, हाँ नहीं, 18 तरह की मैम। 18 प्रकार की नाड़ी की गति होती है, ठीक है। हाँ जी। और क्यों होती है? आ, क्यों होती है नाड़ी की गति? वो हार्ट के गति पे डिपेंड करती है, वो पाल्पिटेशन के ऊपर, हृदय हाँ, की। क्योंकि कहीं पर वात पित्त कफ 3 नाड़ियां हैं, है ना, जिनको हम सुन सकते हैं हाथ के नीचे। ओह, ओके। और वात पित्त कफ आप लोगों को लिखा हुआ है ना, कि इस नाड़ी के नीचे वात है, पित्त है, कफ है। प्रारंभ में वात नाड़ी, मध्य में पित्त नाड़ी, अंत में कफ नाड़ी। वात पित्त कफ, ठीक। कैसे पहचानेंगे नाड़ी की गति अंतिम दिनों में कैसी होगी? बंद हो जाएगी? किसी की बहुत मृत्यु? धीमी होगी, बहुत धीमी होगी। और बताइए कोई सब्जेक्टिव आंसर दीजिए। धीमी तो सोच के बताया। मृत्यु के समय से पहले किसी की डेथ होने वाली हो तो हम अगर नाड़ी चेक करें तो हमें कैसी मिलेगी? रुक रुक कर चलने वाली, ठीक। कुछ लिख लीजिए। रुक रुक कर चलती है। सर्दी जुकाम खांसी जीर्ण रोग है, असाध्य रोग है कि तीव्र रोग है? तीव्र रोग मैम। रोग। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। एड्स जीर्ण रोग है, असाध्य रोग है कि तीव्र रोग है? एड्स असाध्य रोग है। हाँ, तीन तीन नेचुरोपैथी में 3 पैरामीटर्स होते हैं, बट इसमें ये 2 ही मेंशन करते हैं ये लोग, एक्यूट, क्रॉनिक और इनक्यूरेबल, ठीक। असाध्य रोग तो 2 में कैंसर और एड्स आता है, HIV, कैंसर या ये, बाकी सब जीर्ण रोगों में आता है। और बाकी जो इनिशियल स्टेज वाले रोग हैं जो आपको इमीडिएट हुए हैं वो तीव्र रोगों में आता है।
किसी को कोई काट ले कीड़ा तो उसको क्यों सोने नहीं देना चाहिए? सुला देना चाहिए, नींद आने लग जाती है थक के, क्यों नहीं सुलाना चाहिए? मैडम क्योंकि सोने से एक तो अवचेतन मन होता है और जिससे खून का दौरा तेज होता है, विष जल्दी से शरीर में फैलता है। और उसको क्या करना चाहिए? हमारा फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? उसको वमन कराना और कीड़े का जहाँ पे कीड़ा काट गया उस स्थान पे पोटेशियम परमैंगनेट से धोना, और अगर कुछ जहरीला कीड़ा तो उस स्थान के ऊपर से कुछ कस के बांध देना। ये तो प्रैक्टिकली देखा है, कुछ जैसे सांप बिच्छू या इस तरह कुछ काट लेता है, उस स्थान से थोड़ा सा ऊपर कस के बांध देना, जिससे कि खून के साथ साथ वो जहर जल्दी से ऊपर ना जाए, और वहां से उसको निकालने की कोशिश करना, वमन कराना, लूज मोशन कराना, और उसको सोने न देना। इस तरह के काम होने चाहिए। एनिमा, वमन, वार्म बाथ है ना, टब में गर्म पानी डाल के लिटा देना तो टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और सोने नहीं देना है ना। तो ये 2-3 काम करने चाहिए। चॉकलेट में कौन सा विष होता है? चॉकलेट में इतनी तरह के हम लोगों ने मेटल्स पढ़े जो विष का काम करते हैं, है ना। चॉकलेट में क्या बता सकते हैं कि कौन सा तत्व, हानिकारक तत्व चॉकलेट में होता है? बुक पे नहीं मिलेगा, बुक में नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया है जनरल नॉलेज। चॉकलेट में तो विष तो मैडम नहीं बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ कैफीन नामक जो होता है वो। कैफीन विष नहीं है, 2 ऐसे तत्व अच्छा उसमें पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। शुगर और एक तो शुगर ऐसे भी हार्मफुल नहीं है, शुगर को तो हमने हवा बना दिया है। शुगर, देखिए शुगर ना लेने से बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं कभी भी एकदम स्टॉप शुगर का नारा नहीं लगाती। नेचुरल शुगर अगर बॉडी को जरूरत नहीं होती तो प्रकृति बनाती ही ना। हमारी समस्या ये कि हमने उसको फिल्टर किया है। तो खजूर की मात्रा में, मिश्री है, जैगरी है, ये हमें लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा सोडियम पोटेशियम का। जी, मिठास सोल्यूशन नहीं है, एक्सेसिव मिठास होना मुश्किल में डालता है, तो वो नहीं हो सकता। कैफीन नहीं हो सकता क्योंकि प्योर मात्रा में कैफीन कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट करती है, तो वो ठीक है, वो मतलब इतना बुराई नहीं है, ज्यादा लेना बुराई है। उसमें लेड और कैडमियम होता है, ठीक है। चॉकलेट में लेड, यस, रिसर्च पढ़िए, गूगल रिसर्च, ठीक है। तो चॉकलेट में लेड और कैडमियम है जो विष का कारण है, जो हमारे ब्रेन को भी दिक्कत कर रहा है बच्चों को। अगर ज्यादा चॉकलेट खाई गई तो उस पे उसका नजर आता है। एक और चीज जो महिलाएं यूज करती हैं उसमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। एल्युमिनियम के बर्तन शायद मैम। अरे और ना, मतलब हम लेडीज महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स और हम महिलाएं यूज करते हैं एज ए काजल। नहीं काजल भी नहीं। सिंदूर में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाने लगी, जिससे हमेशा जब जो लोग सिंदूर भरते हैं, आप देखो उनके बाल यहीं पे सफेद होते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे ज्यादा सफेद होते हैं, और उनको काफी एलर्जिक रिएक्शंस भी रहते हैं। जो लोग अगर प्योर फॉर्म में वो सिंदूर नहीं, वो सिंदूर प्योर आता ही नहीं, उसमें लेड बहुत ज्यादा मिलाया जाता है। और कुछ इसलिए भी मिलाया जाने लगा कि वो लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकलें बुद्धि में, तो उसका वो उनको बैड इम्पैक्ट भी मिले, इस वजह से भी उसमें लेड मिलाया जाने लगा। मैम ये एक सिलेबस का तो रिलेटेड नहीं, ये जो एल्युमिनियम बर्तन है ये क्या मतलब जैसे सुनने में आता है कि नहीं यूज करना चाहिए, ये कहाँ तक मतलब इसको अप्लाई किया जाए? हाँ सही है, अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज एल्युमिनियम सबसे बेकार धातु है, और उसमें जो खाना पड़ा रहता है ना, तो वो भी एल्युमिनियम में के कारण खराब हो जाता है। तो सबसे अच्छी धातु जो है, जो हमारी पहले जैसे अभी भी तांबे में हमें सिर्फ अगर पानी भी बनाना है तो हमें तांबे को कितना मांझना पड़ता है ना, कॉपर को। तो पहले जो पीतल कॉपर था उसको चमकाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर आया लोहा, लोहे में भी अगर आप सब्जी छोड़ दोगे तो खराब है, अगर बना रहे हैं तो ठीक है, तो लोहे की भी केयर करनी पड़ रही है। फिर आया स्टील, चलो कुछ बेटर। एल्युमिनियम सबसे ईजी तो हैंडल था, इसलिए हम सबने उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। तो सबसे वर्स्ट धातु अगर कोई है तो एल्युमिनियम है, तो इस सीक्वेंस पे खाना चाहिए।
और दुष्प्रभाव आपको पता ही है कि क्या क्या हुए आपकी वैक्सीनेशन से, है ना, ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, पूछती हूँ जिससे आप लोगों को रिवीजन ही हो रहा है। नेचर क्योर का जो अल्फाबेट है ना, NATURECURE, E स्टैंड्स फॉर, नेचर में E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस, एंड वन मोर E ऑफ क्योर, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। वेरी गुड, है ना। तो दोनों E उसका पूरी परिभाषा बता रहे हैं, इफेक्टिवनेस एंड एलिमिनेशन। ठीक है, और U भी 2 बार आया है, एक नेचर में आया है, एक क्योर में आया है। तो U स्टैंड्स फॉर, एक यू तो यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट है मैम। वेरी गुड, और एक U फॉर अम्ब्रेला, एक सिक्योरिटी के, हाँ यस, अम्ब्रेला, राइट, है ना। आपके चारों तरफ एक प्योर और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मतलब इम्यूनिटी एनहांस करता है। ठीक है, R फॉर क्योर में, R फॉर रैशनल, हाँ, रैशनल, ऑलवेज डू जस्टिस, एंड R फॉर राइट हैबिट, क्योर का R फॉर राइट हैबिट। दो तीन नेचुरोपैथ के नाम बताइए जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, कुछ कुछ नाम वाम पता है, देखें समझें जरा आप लोगों को। होने लुइस, हाँ जी, समजुस्सा वाला समथिंग, और अपने गांधी जी, और एक हेनरी बेंजामिन, यस, है ना, हेनरी बेंजामिन। और उस दिन मैंने किसका नाम लिया था आपको, जो बुक बताई थी, और राइटर नागेंद्र नीरज जी जी, है ना, उनकी बुक है। और एक और बुक थी जिसको मैंने कहा था इंग्लिश और हिंदी में, विठल दास मोदी, हाँ, विठल दास मोदी। तो और अभी इस युग में सिर्फ आपने एक का नाम लिया, विठल दास मोदी इज नो मोर, लास्ट 20 years पहले थे, है ना, अभी वो विमल मोदी जी उनके बेटे हैं। और जो आपने अभी नाम लिया डॉक्टर नागेंद्र नीरज, ये अपने योगग्राम में CEO हैं, जिनके थ्रू हमें अवार्ड मिला था उस दिन। ठीक है, और ये आज के टाइम के, और आज के टाइम पे किसी प्राकृतिक चिकित्सक का नाम जो 50 वर्ष से काम कर रहे हो, 50 वर्ष की श्रेणी में। नागेंद्र, हाँ मीना जी बताइए। नॉट श्योर बट कोई विश्वजीत करके हैं जो काफी, मतलब इसमें विश्वजीत, एक मिनट, कुछ है, चौधरी जी, ऐसे ही कोई पक्का नहीं हूँ मैं उनका सरनेम। एक मिनट, हाँ मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, वो कुछ और नाम बोल दो ना, तो जो नाम बिल्कुल ही याद होता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। अरे ये आपके गगन जी, अरे आप बताइए, आप कहाँ लेके गए थे अपने बेटे को? म्यूट है, हाँ म्यूट ऑफ कीजिए। तो हाँ? मैडम जी अहमदाबाद से दवाई चल रही थी उसकी, अहमदाबाद चल रही थी पहले, नहीं उसके बाद मैंने जोधपुर लिया था मैडम जी। नहीं वो क्या नाम है उनका जो डॉक्टर साहब हैं, वो नाम विश्वरूप चौधरी, हाँ मेडिकल हिम्स हॉस्पिटल का ही है, ब्रांच है इनों की। हाँ, पर वो चौधरी हिम्स के जो ओनर है, हिम्स हॉस्पिटल की ही ब्रांच है वो। हाँ ठीक है, पर आ नहीं रहा मैडम जी।
डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, देखिए जो विश्वरूप चौधरी हैं, पहली तो वो 50 साल की रेंज में नहीं आते, दूसरे वो प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है, ठीक है, वो होलिस्टिक हेल्थ पे काम करते हैं। आज से 10 साल पहले की उनकी किताबें मिल जाएंगी जो ब्रेन पर हैं, मेमोरी पे है ना, वो किसी भी चीज पे किसी भी सब्जेक्ट पे बोलते हैं। बीच में उन्होंने कोविड पे एक नया फिर एंटी डायबिटिक बनाया, वो एंडो वियतनाम से कोई सर्टिफिकेशन है, तो उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें भी हैं। तो अपन अगर नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं तो वो उस नेचुरोपैथी में बहुत फिट नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े फिट होते हैं। तो ठीक है, उनकी नए नए वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, हाँ, उनके नए नए आविष्कार हैं जिनको वो लाते हैं और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अवेयरनेस है, नो डाउट, ठीक है। बट वो प्राकृतिक चिकित्सक जो हमारे हैं, तो हम उन्हीं पे रहे जो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने वार्म बाथ की बात कही, तो वार्म बाथ तो हमारे आज से 25 साल 50 साल वाली किताब में ही लिखा है। उन्होंने क्या नया कर दिया, उसके ऊपर एक वो लगा दिया, मतलब उसी पे एक टेम्परेचर रीडर लगा दिया और उसी पे एक हमारा एक गीजर लगा दिया, है ना, और उस सिस्टम को इवॉल्व करके खूब महंगा कर दिया। देसी टेक्निक से सीमेंट का बनाया हुआ वार्म बाथ, जिसमें आप गर्म पानी बढ़ाते जाओ एक इमर्शन रॉड डाल के, तो वो देशी आदमी ले सकता है अपने घर में, ठीक है। तो विश्वरूप चौधरी को के मैं नाइस एक्सपर्ट जो उन्होंने शुरू किया था, तो मैं एज ए नाइस एक्सपर्ट मैंने काम किया, जिसकी इनरोलमेंट फीस उनकी 25,000 रुपए थी, ठीक है। बट कुछ नेचुरोपैथ को उन्होंने उसका प्रोपेगेशन के लिए शायद हाँ कह दिया, तो मेरा नाम किसी ने रिकमेंड किया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था शुरू में, बट क्योंकि हमें मन था काम करने का, तो मैंने कहा चलो, बहुत ही डर लग रहा था, बहुत बार मैंने मना किया, बट फिर ये हुआ स्टिल कि वहां से आ गया सर्टिफिकेट, आप करिए ये वो, तो वहां के थ्रू मेल आती थी और हमने करीब नहीं ज्यादा तो 500-600 लोगों को हमने साल भर में देखा होगा, और हमने उनके मेल के थ्रू, और वो आज भी नेटवर्क काम आता है। और यकीन मानिए, मैंने सिर्फ उनकी थ्योरी पे काम ही नहीं किया, क्योंकि पेशेंट को जब हेडेक हो रहा है बहुत तेज, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था, तो हम कहते थे कि आप यहाँ पे मेथी लगाइए, आप हॉट फुट बाथ लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चिकित्सा जो प्राकृतिक चिकित्सा की थी, हमने बिना बताए ऐड किया। और आज भी वो पेशेंट मेरा मुझे ढूंढ के कि नहीं, मेरी कोविड में बात हुई थी विश्वरूप चौधरी सर के थ्रू और आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा, ऐसा करके। तो मैं ऐसा शो करती हूँ कि भाई आपकी 3 दिन की लिक्विड डाइट ही दी थी, पर उसके पीछे मेरी नेचुरोपैथी की काउंसलिंग और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। और बिल्कुल लिक्विड पे शायद नहीं भी रखा कभी कभी पेशेंट को देखते हुए, कि ऑप्शंस हमको पता थे और लोग नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी जगह 20 साल का अनुभव मुझे नहीं होता, तो और कोई सिर्फ इनकी नाइस की काउंसलिंग से नहीं कर सकते थे, क्योंकि पेशेंट का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी था। और बहुत डर लग रहा था कि व्यक्ति नहीं ठीक हो रहा है। फाइनली कभी कभी 10 में से 1 केस ऐसा था ही कि हेडेक जा ही नहीं रहा, इतना सीवियर है, तो अपने को डर लग रहा था कि नहीं भैया आप बोल दो, चले जाओ हॉस्पिटल, ऐसा वाला, या एडिशनल दवाएं ले लो इसको सप्रेस करने के लिए। तो बहुत सारी चीजों पे समझ नहीं आ रहा था चीजें, पर किया, अच्छा अनुभव रहा। उनका एक सर्टिफिकेट और उनकी नाइस बुक में नाम भी है। तो जब उन्होंने कहा कि मास्क जलाना है, वीडियो भेजना है, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हमारा इतना नहीं है कि हम गवर्नमेंट से लड़ाई करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, बट अभी हमें गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को चलना ही है लेकर के ना। अब आज जलाओ, दूसरा व्यक्ति आपसे प्रभावित हो रहा है, फिर आप चौराहे पर ना खुद ही आपका चालान ना कट जाए तो आप फिर लगा रहे ना, तो आपको वो काम करके दुनिया को नहीं इस तरह से मिसगाइड करना है, या फिर आप कर पाओ तो आपकी तरह डंके पे कर पाओ, है ना। हमें भी 10 जगह करना ही पड़ रहा है, फैमिली वाले कर ही रहे हैं, वैक्सीनेशन भी लगवा ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं अगेंस्ट वैक्सीनेशन और अगेंस्ट मास्क नहीं बोलूंगी। फिर वो 1 साल ही काम किया होगा फर्स्ट वेव में, फिर वो अच्छा अनुभव था, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, बट उनको एज ए प्राकृतिक चिकित्सक ना कभी कहा गया है और ना कभी कहा जाएगा, ठीक है। वो हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एक होलिस्टिक हेल्थ पे काम हो सकता है, जो पहले उन्होंने डायबिटीज पे एंटी डायबिटिक कैंपेनिंग थी वियतनाम से, और अभी भी है उनकी, और आगे भी होगी, और अभी फिर बीच में कोविड में काम, और अभी तो किडनी पेशेंट पे उनका जो है ना लेकर के सबको चल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने हॉट फुट बाथ स्टेज पे ही अरेंज कर दिया, पैरों को गर्म पानी में डालिए, ब्लड प्रेशर चेक कर दिया, डाउन हो गया। ये आज का है। पैरों का गर्म नहान हमारे 5 बड़ी बड़ी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, और उन्होंने क्या किया, उस पे हेलमेट लगा दिया, उस पे ठंडा कर दिया उसमें, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से। हम क्या कर रहे हैं कि हम ठंडी टॉवल रख रहे हैं, पानी को इस पे स्लैप कर रहे हैं। तो सब चीजें मार्केटिंग है, और आज के जमाने के हिसाब से उन्होंने दिखा दिया यूथ को प्रभावित करने के लिए।
तो बेहतर भी हो सकता है। हमारे यहाँ क्लिनिक में ट्रीटमेंट में पेशेंट बोलते हैं आके कि आपने मैडम वो थर्मोस्टेट नहीं लगाया हुआ है उसमें ऑटोमेटिक वाला। मैंने कहा हर व्यक्ति को 42 डिग्री पे 40 मिनट तक नहीं रखा जा सकता। जब हम पानी बढ़ा रहे हैं तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, वो सबसे अच्छा मेथड है और हम नहीं लगाएंगे। अलग से आप चेक करके देख लीजिए, कोई व्यक्ति 42 में सरवाइव कर पा रहा है और कोई व्यक्ति को 30 में 35 में अच्छा लग रहा है, और किसी व्यक्ति की बॉडी में रैशेस पड़ने 42 में शुरू हो गए। तो अगर उसकी बॉडी का स्टेमिना 35 पे सेट है या 40 पे सेट है तो हम 40 देंगे, ना कि 42 देंगे। तो बॉडी तो खुद ही बता रही है कि हम इतना ले पा रहे हैं, और हम हर 2 मिनट पे हमारा थेरेपिस्ट उसमें गर्म पानी बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो सेफेस्ट तरीका है जो बॉडी एक्वायर कर रही है धीरे धीरे, न कि आपने उस मॉनिटर को सेट कर दिया। मॉनिटर को बॉडी को सेट करने दीजिए। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर सेट हो रहा है आप उसमें पानी बढ़ाते जा रहे हैं। जितना बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है, टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है, उतना बॉडी कंफर्टेबल है उतनी हाई टेम्परेचर पे जाने के लिए। तो हमने तो ऐसा ही देना सीखा है और मैं नहीं लगाती। लोग चले भी जाते हैं, हम नहीं लगाते। हम ऐसे ही देना सही लगता है मुझे। मैम हम जब छोटे थे हमें खूब याद है, जब खूब ठंड पड़ती थी तो हमारी दादी माँ जो होती थी गर्म पानी करती थी, उसमें थोड़ी देर रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर डाल के धो के, मतलब ये नियम सा बन गया था ठंडियों में कि गर्म पानी में पैर डाल के धोना, उसके बाद सोना। थोड़ा सा तेल या फिर तेल पैर के तलवों पे लगाना, नाखूनों पे लगाना। हाँ, वो जरूर ऐसा करती थी। जब बड़ी मतलब मेहनत, हम सोचते हम इतना कर नहीं पाते अब, लेकिन वो बहुत मतलब गर्म पानी में जो रेगुलर गर्म पानी होता था ठंडों में, दिसंबर जनवरी में ठंडी बहुत ज्यादा होती, तो गर्म पानी सबके लिए अंगीठी पे करना और सबने गर्म पानी में पैर धोने उसके अंदर। हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, तो हमारी पूरी सिस्टम इवॉल्व थी इस ठंड को कॉम्पिटिट करने के लिए। अब क्या है, ब्लोवर्स लगे हैं, सेंट्रलाइज्ड आपका एसी है, सेंट्रलाइज्ड वार्मर्स हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे अपने शरीर के लिए, समझ रहे हैं? तो शरीर का सिस्टम एकदम स्लो डाउन हो रहा है, इम्यूनिटी स्लो डाउन हो रही है इन्हीं सबके कारण। एक हमारी बेटी हैक्स देख रही थी ऐसे करके, छोटी वाली, तो उसमें किसी को ऐसे हेडेक हो रहा था, तो उसने क्या किया, फटाफट किसी और दूसरे को ऐसे दिखाते हैं ना कि हेडेक हो रहा है बहुत तेज, रास्ते में कोई व्यक्ति था, उसने फटाफट मोजे पहनाए और सर पे बर्फ की थैली रख दी। फटफट बात, हमने पैरों को गर्म पानी में डाला था और सिर पे ठंडा पानी रखा था, उसने 2 मिनट के अंदर वही काम कर दिया, समझे ना? तो ऐसे करके हमें कुछ टेक्निक कभी कभी कहीं पे समझ आ जाती है, कैसे भी वो नहीं समझ पा रही है, पर मैंने कैसे कनेक्ट किया अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से कि अरे ये तो हैक है और हैक की तरीके से आगे जाएगा ना, कि अरे इंस्टेंट हैक है ना। और वो जो हमारी चिकित्सा पद्धति का ही एक रूप था जिससे वो ठीक हो गया हेडेक, और उसको ही हम नहीं करते इस तरीके से, है ना। हमेशा कहते हैं ना कि पैरों में मोजे पहन लो, गर्मी है, पर सिर को ठंडा रखो, हमेशा सही है, सिर को गर्म नहीं रखते ज्यादातर, है ना, जब तक हीट बहुत चढ़ने ना लग जाए तब तक। बहुत सारी छोटी छोटी, आप जब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो छोटा छोटा भी आप कहीं देखेंगे तो आपको लगेगा। एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, कंटिन्यूअस उनका फोन आ रहा था। अब उस व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको उठा करके हॉटफुट बाथ में बिठाना, इट्स पैनिक। हमने कहा सिर्फ आप दोनों हाथों को गर्म पानी में डलवाइए, तो बगल में 2 छोटी छोटी टब, छोटी छोटी बकेट में गर्म पानी में डलवा दिए, उससे भी उसको रिजल्ट अच्छे आने लग गए और ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेसिव वो कर दिया, वेसोडाइलेशन कर दिया, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इधर शिफ्ट हो गया। लेटे लेटे भी पैरों में रखा जा सकता था टब, ठीक है। इसका एक पिक्चर मैंने गूगल से निकाला और खुद ही इस पे लिटरेचर लिखा कि लेटे हुए व्यक्ति को पैर गर्म पानी में डालना, और फिर हमने अपना भी लेते हुए एक पिक खिंचवाई और अपनी भी उस पे पेज पे डाली कि पैरों को हमने लेटे हुए व्यक्ति को गर्म पानी में डाल दिया। जरूरी नहीं है बैठ करके इतना साफ किया जाए, हाँ उसका इफेक्ट नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, पर इमरजेंसी कंडीशंस में हमें उसको बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, छोटी छोटी ट्रिक्स से सारे ट्रीटमेंट को। लेट के रखना पैरों को और बैठ के, इसमें क्या फर्क है? हमने थोड़ा इसमें भी पढ़ा था कि बैठने से हमारी नाड़ी तेज चलती है, लेटने की अपेक्षा, फिर खड़े होने की अपेक्षा और तेज चलती है। मतलब हाँ, अरे देखिए क्यों बैठ के तो अच्छा है ही है, क्योंकि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गई ना, ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी नीचे की तरफ आ गया।
अभी लेटने पे क्या है ना कि आपका हॉरिजॉन्टल है, आप सारी चीजें हॉरिजॉन्टल हैं, तो पैरों की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं, तो उतना इफेक्ट उसकी बॉडी को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ना करने से तो अच्छा है ना ये ट्रिक्स कि आपने लेटे हुए व्यक्ति को इधर उधर डाला, पैरों को गर्म पानी में डाला, है ना, और वो लेटा हुआ है क्योंकि उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है खड़े होने की। तो ऐसा करके मैडम यही कारण हमारी नाड़ी का तेज ज्यादा तेज होना हाँ, है। exactly. बैठ के नाड़ी जो चलती क्योंकि है, वो उसकी वजह से। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हो रहा है, मतलब जब हम खड़े हैं और जब हम बैठे हैं, जब हम लेटे हैं, तो हम अर्थ की बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल पैरेलल हो गया है। अभी प्रेशर हार्ट पे कम हो गया ऊपर उठते उठते, ठीक है। तो ऐसा अगेंस्ट ग्रेविटी वो इतना ट्रेवल कर रहा है अभी, तो ऐसा करके वो बदल गया। ठीक है, तो समाप्त करते हैं, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जो जो मैंने पूछा है उसी में से मुझे पूछना चाहिए, पर अभी क्या मेरा माइंडसेट होता है मुझे नहीं पता, तो एक बार पलट लीजिएगा। फिर परसों उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैं देखती हूँ कि वन वर्ड आप उसमें लिख नहीं पा रहे थे, तो मैं लिख पाऊंगी, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव ही होंगे, आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, टिक लगाने वाले और खतरनाक होते हैं क्योंकि वो नियर बाय होते हैं, आपको लगेगा अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक कैंपेन है कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता, KBSR। मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर आ जाएंगे जब, तो मैं कल पूछ लूंगी, तो अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में, क्योंकि 31 अभी लास्ट डेट है, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको टिक करना है। तो उससे क्या है ना, और स्मार्टनेस आएगी, और नेचुरोपैथी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। PDF में नोट्स भी है, सब कुछ फ्री है, और आपको सर्टिफिकेट भी फ्री आएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही करना है। तो हम इसको आगे किसी सेशन में ब्रीफ कर देंगे, और उसको आपको सब कुछ लिंक पे है, तो लिंक सर ही भेज देंगे चाहे, तो आप लिंक को उसको सिर्फ पूरा पढ़िए, लिंक को खोल करके, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो भी डालेंगे वो खुल जाएगा, और उस पे रेफरेंस मांगेंगे तो आप डॉक्टर शिखा और मेरा नंबर दे देना। ठीक है, मेरा नंबर सबको पता है जी। मैम आपका नंबर नहीं है हमारे पास, आप ग्रुप में नहीं है हमारे। सेकेंड ईयर का एक ग्रुप बना हुआ है हमारा व्हाट्सएप पे, आप भी उसमें ऐड हो जाइए तो आपका नंबर सबके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। चलिए मैं सर इसको पूछ लूंगी जैसी उनकी इच्छा। ठीक है, तो आप उसमें मेरा नाम डाल देना। ठीक है, पहले मैं उनसे पूछ लूंगी जैसा उनको ठीक लगेगा, तो मैं लिंक की बात कर लूंगी। हाँ, लिंक आप समझा दूंगी बाद में कैसे करना है। ठीक है, तो परसों एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा। शायद सिर्फ एग्जाम ही ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा हौच पौच है परसों, तो हम लिंक दे देंगे सर, आपको अपनी टाइम पे देंगे, आप भर के दे दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया सेशन भी शुरू करेंगे, नया सब्जेक्ट, और उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।